नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू में अदानी प्रकरण को लेकर। लगातार फोकस बना हुआ है कि क्या कुछ चल रहा है संसद के अंदर और संसद के बाहर और देश के बाहर भी क्या क्या चीजें अदानी को लेकर हो रही हैं। अदानी के जो शेयर्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं जिनसे की वैल्यूएशन शेयर्स की जाती है, वहां पर भी अदानी लगातार लुढ़कते जा रहे हैं। चाहे वो MSCI के इंडेक्स फंड की बात हो, उधर एक इंटरनेशनल बैंक है बार्कलेज, उन्होंने भी जो अदानी को लेकर जो एक्सपोजर्स थे उसको बेचने की बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर अदानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर अदानी लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन अपने देश में उसको लेकर कोई सुध सरकार लेने को तैयार नहीं है। कल और परसों दोनों दिन आपने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब तो दिया, लेकिन अदानी के ऊपर वो बिल्कुल मौन थे। लगातार विपक्ष इस चीज को लेकर मांग कर रहा है कि आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री की कमेटी की एक जांच करवाइए, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी द्वारा एक जांच हो। विपक्ष केवल जांच की मांग कर रहा है, लेकिन जांच तो दूर, लेकिन अदानी का नाम भी लेने से ऐसा लग रहा है कि सरकार बच रही है। तो क्या जो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो क्या लोगों ने अपना फैसला अदानी ग्रुप के ऊपर सुना दिया है? क्योंकि अगर उनके शेयर्स की विश्वसनीयता वैश्विक रूप पर अगर कम हो गई है और अपने देश में जो हमारी सरकार है वो उनके ऊपर कुछ भी सुध लेने के तैयार नहीं है, तो इसके हम क्या मायने समझे। इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और CNBC आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू5 नेटवर्क पर। सर, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो MSCI इंडेक्स की बात हो रही है कि किस तरीके से उस इंडेक्स से भी बाहर हो गए हैं, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है अदानी प्रकरण में? इसको एक आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो उसे कैसे समझें? ये देखिए, बड़ा डेवलपमेंट है अडानी प्रकरण में, और इसको समझने का बहुत आसान तरीका, ये MSCI इंडेक्स क्या है? ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है। जो मॉर्गन स्टैनली का नाम आप सबने सुना होगा। मॉर्गन स्टैनली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसी कहिए, कंपनी कहिए, इन्वेस्टमेंट फर्म है, मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करती है, स्टॉक्स पे रिसर्च का काम करती है, और उनकी एक ब्रांच है जो इंडेक्स बनाने का काम करती है। तो इंडेक्स क्यों बनते हैं? इंडेक्स इसलिए बनते हैं कि किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को पैसा लगाना है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उनकी मदद होती है इन इंडेक्सेस से। भारत में हम देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दो बड़े इंडेक्स हैं। जो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले 50 बड़े टॉप शेयर्स का इंडेक्स, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले 30 बड़े शेयर्स का इंडेक्स। और हम लोग अक्सर कहते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है, पैसा है और आप बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे इंडेक्स में पैसा लगा दीजिए, क्योंकि इंडेक्स के पीछे बहुत रिसर्च जाती है, काम जाता है, और सोच विचार के कौन सी कंपनियां इस देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं सबसे अच्छी तरह से, ये गणित जोड़ के इंडेक्स के अंदर डाला जाता है। तो अगर आप निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों को मान लीजिए कि वो देश की इस वक्त की सबसे अच्छी चलने वाली 50 कंपनियां होंगी, और उनमें किसका कितना वजन निफ्टी के अंदर दिया गया है, इससे तय होता है कि आप अगर निफ्टी फंड में पैसा डाल रहे हैं तो आपका पैसा किस अनुपात में कहां जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तौर पर कई इंटरनेशनल फंड्स भी होते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, इनके देश का इंडेक्स है निफ्टी, हम इसमें पैसा लगा देते हैं, तो वो इसी रेशियो में पैसा लगा देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि और जगह जाना है उनको, तो 50 कंट्रीज में, तो ये MSCI जैसे इंडेक्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, या डाउ जोन्स के भी ऐसे इंडेक्स हैं जो हेल्प करते हैं ये समझाने में आपको कि आपको इस देश में जाना है तो कितने पैसे कहाँ लगाने हैं।